नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा होगी, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर कृपा होगी। दोस्तों, काफी सारे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर। काफी सारे लोग सवाल कर रहे हैं, गुरुजी हम साधना कर रहे हैं, साधना हमारी सफल नहीं हो पा रही है, हमें साल हो गए, 2 साल हो गए। जरूरी नहीं आप बाबा अमर सिंह पवन की सेवा कर रहे हैं, आप किसी भी देवी देवता की सेवा कर रहे हो, लेकिन क्यों नहीं आपकी साधना सफल हो पा रही है? क्यों आप बार बार फेल हो जाते हो? आज की वीडियो इसी विषय पर है। यदि आप भी किसी देवी देवता की साधना कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ही देखिए। क्या कारण है कि हम बार बार साधना में फेल हो रहे हैं? क्या वजह हो सकती है? क्या कभी हमने अपने अंदर अपनी कमियां महसूस की कि हम क्यों फेल हो रहे हैं? कई बार हम अपने गुरुओं को दोष देते हैं कि हमारे गुरु जी ने सही बात नहीं बताई हमें, और हम गुरु को भी छोड़ देते हैं, दूसरे गुरु अपना लेते हैं। लेकिन आपके गुरु क्यों बने? वो उन्हीं प्रयासों से बने जो प्रयास आपको बताए हैं, वो उन्हीं साधना के तरीकों से आपके गुरु बने जो तरीके आपको बताए। गुरु कभी भेदभाव नहीं करते। तो दोस्तों, आज मैं आपको कारण बताऊंगा कि कैसे लोग साधना में सफल नहीं होते, कैसे लोग कभी भी सफल नहीं होंगे यदि आपने ये अपनी कुछ आदतें नहीं छोड़ी। तो मैं आपको बताता हूं कैसे कैसे लोग साधना में सफल नहीं होंगे। नंबर 1, सबसे पहले आलसी लोग। जो लोग आलस करते हैं, सुबह जाग नहीं पाते, आज सर्दी ज्यादा है, या आज नींद अच्छी आ रही है, रजाई की गर्मी अच्छी लग रही है, या आज गर्मी ज्यादा है, या आज छोड़ो मैं कल कर लूंगा, कल एक दिन छूट गया कोई बात नहीं, मैं और कल कर। तो इससे क्या होता है कि जब हमारा जो निश्चित समय होता है साधना का, जो आपने निश्चित समय कर रखा है, उस समय वो देवी देवता इंतजार कर रहे होते हैं आपका और आपकी पूजा स्थल पे आने का। एक दिन या 2 दिन वो छोड़ सकते हैं, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप हर बार नियम बना लेते हैं, कई बार नियम तोड़ दिया, कई बार आपने नहीं गए, सप्ताह में 2 दिन सेवा कर रहे हैं, फिर छुट्टी हो गई, तो दोस्तों वो देवता नाराज हो जाते हैं, वो देवता उस जगह से चले जाते हैं। आपको जो ऊर्जा मिल रही होती है वो ऊर्जा भी खंडित हो जाती है। आपको जो सपने स्वप्न आ रहे होंगे उनके, कभी जब आपने स्टार्ट की होगी, जो एहसास हो रहा होगा वो एहसास भी खत्म हो जाता है। नंबर 2, जल्दीबाजी वाले लोग। मुझे इतने दिन हो गए, मुझे सफलता नहीं मिल रही है, गुरुजी को परेशान कर रहे हैं, या मन में सोच रहे हैं यार सफलता क्यों नहीं मिल रही है, फलाने आदमी ने सेवा की थी, उसे इतने मंत्रों में साधना मिल गई थी, इतने जाप पे साधना मिल गई थी, इतने दिनों में साधना मिल गई थी, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है? तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कुछ हमारे इस जन्म के यदि हमने किए तो, नहीं तो पूर्व जन्म के कुछ पाप कर्म आड़े आ रहे होते हैं। तो जिन भी देवी देवता की हम साधना कर रहे होते हैं, वो देवी देवता सबसे पहले उन पाप कर्मों को हटा रहे होते हैं, और आपको जल्दी चाहिए। कई बार हम जल्दीबाजी में साधना भी छोड़ देते हैं। यार गुरु जी ने 1.25 महीने की बताई थी, मुझे तो 1.5 महीना हो गया, मुझे 2 महीने हो गए, हमने साधना भी छोड़ दी, गुरु जी भी छोड़ दी, अब हम दोनों डाल से जाते हैं। और ऐसे लोग कभी भी साधना में सफल नहीं होते। नंबर 3, अहंकारी लोग, घमंडी लोग। दोस्तों, ये बिल्कुल अलग चैप्टर है, लेकिन ये बिल्कुल 100% बात सही है। आपका मकान ऊंचा बन गया है, आपके बगल में नीचा वाला है कोई जिसका मकान नीचा है, लेकिन आप घमंड कर रहे हो, यार ये क्या है, मेरे पास इतना पैसा है, मैंने मकान ऊंचा बनाया। आपके पास पैसा ज्यादा है, आप किसी की हेल्प कर ही नहीं सकते हो। खैर जमाना नहीं है आजकल तो हेल्प करने का, लेकिन मन में तो कम से कम घमंड मत लाओ आप। दोस्तों, सेवा जो है केवल और केवल विनम्रता लाती है। तो जब आपके मन में घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, चाहे शरीर की ताकत का अहंकार हो, पैसे का अहंकार हो, मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, इस पोस्ट पे, मेरी बिटिया इतने पैसे वाली है, ये घमंड हो। भगवान कभी घमंड नहीं करते अपनी पावर पे कि वो कितने घमंडी हैं। वो जो भी शरण में आता है उसको वो वरदान देते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके दुख दर्द दूर करते हैं।
यदि हम दुख दर्द किसी के दूर नहीं कर सकते तो हमें कम से कम अहंकार का त्याग बिल्कुल कर देना चाहिए। शंकालु, शक करने वाले, आप मंत्रों पे शक कर रहे हैं, यार ये मंत्र काम करेगा नहीं करेगा, ऐसे ऐसे हो मंत्र काम करेगा नहीं। गुरु जी ने यार ये तरीका बताया, रात को पानी पीना बता दिया, मुझे 12 बजे पानी पीना है, भगवान का नाम लेके। अब पानी पीने से कैसे भगवान खुश हों? मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। गुरु जी ने बताया कि मंदिर में जाओ तो 3 बार ताली बजाओ। ताली बजाने से क्या होगा? यदि आप शक कर रहे हो तो आप गुरु पे शक कर रहे हो या मंत्रों पे शक कर रहे हो? मंत्र के अधीन भगवान है। आपने मंत्र पे शक किया तो भगवान पे शक किया, और आपने गुरु पे शक किया तो आपने एकदम अपना साधना बिल्कुल बिगाड़ दी, क्योंकि आपके गुरुजी उसी तरीके को, उसी साधना को अपना कर वो साधना सिद्धि की है जो आपको बताइए। तो दोस्तों, इसे भी आप छोड़िए। अस्थिर लोग, अस्थिर का मतलब आप समझते हैं, जो एक साधना पे स्थिर ही नहीं। आज हम भोलेनाथ का मंत्र जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसने बोला? यार हनुमान जी बहुत जल्दी फल देते हैं। आप मंगलवार को, शनिवार को हनुमान जी को गुड़ चना चढ़ा दो, देखो हनुमान जी बहुत जल्दी फल देंगे। अब आपने भोलेनाथ जी को छोड़ दिया, आपने हनुमान जी को अपना लिया। अब आपको हनुमान जी पे भी यार उसने बताया था, मुझे समय हो गया, तब तक कोई यार शनि महाराज की बहुत चर्चे चल रहे हैं, शनि महाराज ऐसे हैं, शनि महाराज वैसे। अब आपने शनि महाराज को अपना लिया। तो दोस्तों अब क्या होगा? आप कहीं के भी नहीं रहे। एक भगवान, एक देवी, एक देवता को पहले सिद्ध कीजिए, उनका मंत्र सिद्ध कीजिए। जब पूर्ण सिद्धि हो जाए तभी दूसरे देवी देवता का मंत्र या उनको देवी देवता को सिद्ध कीजिए। जब तक एक सिद्ध नहीं होगा तो दूसरे भी सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि वो सोचेंगे इसने अधूरी उधर छोड़ी, इधर भी मेरी अधूरी छोड़ेगा। और लेकिन जब आप एक देवी देवता को या एक भगवान को या एक मंत्र को सिद्ध कर लोगे, तो जब आप दूसरी सिद्धि करने जाओगे किसी भी देवी देवता के, भगवान की, तो आपकी पीठ पीछे वो पहली वाली शक्ति खड़ी होगी और वो आपको दूसरी साधना में मदद कर रही होगी, और वो समय से जल्दी आपको सिद्धि मिलेगी। तो दोस्तों, अस्थिर मत होना बिल्कुल भी। मन को एक जगह चित्त लगा के आप साधना कीजिए। अब दोस्तों आती है पवित्रता और सात्विकता। साधना केवल जप या ध्यान का नाम नहीं है कि आप जप कर रहे हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या केवल ध्यान लगा रहे। पवित्रता, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता। सात्विकता, आप भगवान की, ब्रह्मा विष्णु महेश बाबा अमर सिंह पवन श्री कृष्ण जी की, देवियों की आप साधना कर रहे हो। मैं भूत पिशाचों की बात नहीं करता हूं। तो आप एकदम सात्विकता, सात्विकता का मतलब है मांस मदिरा से दूर रहना है, मन पवित्र रखना है, तन पवित्र रखना है, स्वच्छ वस्त्र भी धारण करने हैं, और मन में गलत विचार लाने ही नहीं होंगे। जब भी मन करे, जब भी ध्यान मिले आपको, जब भी समय मिले, अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए, जिनकी भी आप साधना कर रहे हैं। इन प्रयासों से आपके भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। जिनकी भी आप साधना कर रहे हैं वो जल्दी प्रसन्न होंगे और वो आपको जल्दी ही सिद्धि देंगे, दर्शन देंगे, या आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना पूरी करेंगे। अब दोस्तों आती है पर स्त्री पर पुरुष गमन। ये सबसे बड़ा पाप। आप साधना कर रहे हैं श्री कृष्ण जी की, भोलेनाथ की, आदि शक्ति दुर्गा माता माहेश्वरी की, माता पार्वती की, भगवान विष्णु की, तो आप साधना कर रहे हैं और आप पाप कर रहे हैं पर स्त्री या पर पुरुष गमन का। मेरी बात आप नोट कर लीजिए, कहीं भी जीवन में, पूरे जीवन में आप सफल नहीं होंगे, और पर स्त्री या पर पुरुष गमन का पाप आपको भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इस बात को बिल्कुल बिल्कुल ध्यान कर लीजिए। ये काम आप यदि करते हैं तो भगवान से माफी मांगकर, क्षमा मांगकर तभी कोई साधना स्टार्ट कीजिए, वरना
इसका दंड आपको मिलना ही मिलना। अब एक और साधना भंग करने वाली स्थिति आती है, आप कभी क्यों नहीं सफल हो। आपने किसी का पैसा दबाया, किसी ने आपकी सहायता की, आपको मदद के लिए पैसा दिया और आपने उसका पैसा दबाया। दोस्तों, इसका वो फल मिलेगा कि आपके आने वाली पीढ़ियों को भी भोगना होगा। आप तो भोगेंगे ही भोगेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी भोगेंगी। आपने किसी की लक्ष्मी दबाई, आपकी लक्ष्मी जानी है, किस रूप में जानी है, आपकी घर की पत्नी बीमार हो और जितना आपने दबाया उसका 4 गुना पैसा उसके इलाज में खर्च हो। साधना की तो बात छोड़िए दोस्तों, ये कुछ बहुत छोटे छोटे तरीके हैं जिनको हम छोड़कर किसी भी साधना में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल वाली घंटी का बटन जरूर दबा दें और एक कमेंट में आप किसकी साधना कर रहे हैं या करने वाले हैं, या आपसे कौन सी भूल चूक हो गई। प्लीज यार दोस्तों, कमेंट जरूर करें। आप लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करते। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार होता है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक लिए जय बाबा अमर सिंह पवन की, जय भगवान भोलेनाथ।